बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शमसीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की हालत है, इसमें एक ही रास्ता है कि आपके पास कहीं से फंडिंग आए, कहीं से इन्वेस्टमेंट आए और आपको एक ड्रिप लग जाए और आपका सर्वाइवल मिल जाए, आपको ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जो इस वक्त मुल्क की अपनी इंडस्ट्रीज़ की हालत है, वो आपका मुल्क चलाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ ने, जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने जापान का दौरा किया और बेसिक पर्पज़ था इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अट्रैक्शन देने के आप पंजाब में आएँ और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सीएम साहबा का जो दौरा जापान है, उसको डिस्कस किया जा रहा है कि ये एयरफोर्स का खसूसी त्यारा लिया गया और करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। और उस इश्तिहारात में जो बीबीसी ने कोट किया, उन्होंने कहा जी तशहीर का नया अंदाज़ अपनाया गया और उसमें ये बताया गया कि जी सीएम साहबा ने गुजरा हुआ कल जो था उसमें क्या किया। हर बंदा जो अपनी प्रोजेक्शन के लिए कर रहा होता है, वो अगले दिन के लिए कर रहा होता है कि मैंने कल ये करना है, मैंने ये करना है। इसकी जो तशहीरी मुहिम थी, ये कल के दिन के लिए कि मसरूफ़ दिन गुजारा गया और उसके लिए ये एक डिस्कस किया जा रहा है कि जी एक वज़ीर की ज़रूरत थी, वहाँ 6 वज़रा चले गए, एक लंबी लिस्ट है। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो दौरा था कितने खर्चे हुए इसके ऊपर और इसके लिए मुतवक्का जो सरमायाकारी है वो कितनी होगी, इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में शरीके गुफ्तगू जुनैद मलिक साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। सर जी, ये इतनी ज़्यादा इस पे हाइप क्रिएट की गई है, इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की गई है कि इवन की बीबीसी ने एक कल अपना फीचर रिपोर्ट शाये की है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि जी एयरफोर्स का त्यारा किया गया है, तो ये चार्टर त्यारा किया गया है। जो इमरान हसन साहब ने कहा कि ये चार्टर त्यारा किया गया जी, हम उसको पैसे दे रहे हैं जी पंजाब हुकूमत। तो ये इश्तिहारात भी दिए गए, एक वज़ीर की जगह 6 वज़ीर लेके चले गए, इतना लंबा चौड़ा वफद, तो हासिल वसूल क्या होगा? बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट और करंट इशू जो चल रहा है उसके ऊपर बात के लिए आपने बुलाया। बात यह है कि कोई भी सीएम हो, वो अपने सूबे के लिए मुख्तलिफ़ बेहतरी के लिए इक़दामात करता है। तो क्योंकि ख़ातून वज़ीर आला है, ये पहली ख़ातून वज़ीर आला है और पंजाब में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए और फंड्स भी और प्रोजेक्ट लाने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इन्होंने ये दौरा जो है वो तश्कील दिया। क्योंकि पहले जितने भी दौरे होते रह गए हैं वो मोस्टली हमारे चाइना के और बाकी ममालिक के होते रह गए हैं। तो जापान के लिए हमारा पहला जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है बहुत ज़्यादा कि हम इसको दौरा कर रहे हैं। और दौरा कोई एक दिन का नहीं था, दौरा मुख्तलिफ चल रहा है और हर शहर का आप ये देखें कि शहर की सकाफ़त को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा है कि हम सकाफ़त में से यहाँ की जो चीज़ें हैं हम कैसे उसको पंजाब में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अहमियत का है। और दूसरा जो आपने कहा कि फ़ंडिंग के हवाले से, देखें दौरा कंप्लीट होने के बाद जब मुकम्मल ब्रीफिंग सामने आएगी कि हमने वहाँ पे किस किस चीज़ के ऊपर, अभी तो वो जहाज़ पे भी मिलते हैं, जिस भी सरमायाकारी वाले डिपार्टमेंट से और लोगों से मिलते हैं, वज़ीरों से मिलते हैं, तो वो उनको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप पंजाब आएँ और हमारे साथ जो है वलाय ज़ोन में आप लोग प्रोजेक्ट लेके आएँ। उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें सड़कें भी हैं, उसमें सेहत के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लाने के लिए भी बात की गई है। व्हीकल्स हैं और वाटर फिल्ट्रेशन है, बहुत सारी जो वो चीज़ें हैं जिसके लिए उनको ऑफ़र्स दी गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरमायाकारी तो अभी हम कबल अज़ वक्त है कि हम बताएं कि कितनी सरमायाकारी हुई। अगर खुदा ना खास्ता सरमायाकारी नहीं होती तो अरबों रुपए पाकिस्तान के डूब जाएंगे, जो कि इस जो प्रोजेक्ट के लिए गए हैं तो वो उसके लिए जो है वो नहीं मतलूबा नताइज जब नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि सरमाया किसका डूबेगा, हमारा और आपका और आवाम का। ये पैसा जो है जिसके लिए चार्टर तैयारे भी किए गए हैं, जिसकी पेमेंट तो खैर वफाक करेगा क्योंकि पंजाब हुकूमत डायरेक्ट जो है वो नहीं कर सकती। त्यारा जो है वो चार्टर हमेशा वफाक के पास होता है एयरफोर्स का, और वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत ज़ाहिर बात है कि एक ही है, तो वो कहते हैं कि एक ही, ज़ाहिर बात है कि एक ही ख़ानदान है ना, एक ही ख़ानदान है। तो ये वज़ीर आज़म साहब के लिए तो सूबे बराबर है ना, ये वाली सहूलत वो सिंध को और KPK या बलूचिस्तान वाले वज़ीर आला को भी देना जी। वो सूबा तो
वज़ीर आज़म का तो है ना सर। देखें हमेशा जब भी नून लीग आती है ना, वो कहीं और अपनी हुकूमत कायम करे ना करे, वो कहती है पंजाब हमारा हो। वो इसलिए हो कि पंजाब में उनके अपने मफादात भी हैं, अपनी चीज़ें भी हैं, अपना दिखावा भी बहुत ज़्यादा है। तो वो इसीलिए जो है वो पंजाब का इंतखाब इसीलिए किया जाता है कि सरवरों की नज़रें जो है वो पंजाब पे होती है। तो वज़ीर आला का भी यही विजन है कि पंजाब जो है वो बिल्कुल तमाम सूबों से डिफरेंट नज़र आए, और उसी की ये जो है वो कड़ी है। बाकी चार्टर तैयार में ज़ाहिर बात है कि जहाँ पे वो ख़ुद जाना चाहिए था, उनको कम जो है वो चीज़ें लोग भी कम जाने चाहिए थे, कम एक अखराजात होने चाहिए थे, मगर वो उसके पीछे भी बहुत सारे मुलाकात होंगे जो कि चार्टर तैयारा स्पेशल किया गया, और बड़े सारों की फरमाइश भी होगी कि आप तो जा रहे हैं, हमें भी साथ लेते जाएं, चाहे वो वुज़रा हैं, चाहे वो उनके मुशीर हैं, चाहे वो उनकी एक बच्चे हैं, मेड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं। देखें जब जापान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए जब हमारी सीएम साहिबा जा रही है, तो सारों की ख्वाहिश हो सकती है, आपकी और हमारी भी ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये और बात है कि स्पेशल बंदों को ले जाया जाता है ताकि वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो सकें। नहीं, हमारी और आपकी तो ख्वाहिश नहीं होगी क्योंकि हम सेंसेस में हैं जी, ये इस तरह के काम करते हैं। अच्छा मलिक साहब, मेरा जो पॉइंट था वो ये है कि जी आप अगर इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं तो आप इतनी लंबा चौड़ा वफद लेके एक हफ़्ते का दौरा करके वहाँ लोगों को जाके आप इनवाइट करें और उनको कहें कि जी आप पाकिस्तान में फ़ंडिंग करें, और आप जैसे कह रहे थे कि जी अगर फंडिंग नहीं आती तो अरबों रुपए डूब जाएंगे और वो आप पाकिस्तान की आवाम को डूबेंगे। अच्छा, इस तरह के अगर हम एक छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स की हम बात करें ना, एक छोटी कंपनी की भी बात करें ना सर, वो जब ये इस तरह की एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाते हैं, तो वो पहले होमवर्क करते हैं। वहाँ पे सफ़ीर बैठा हुआ होता है, वो किस मर्ज़ की दवा है उसको या तो मतलब सुला दें, टीका लगा के नशे का कि जी तू 6 महीने सोया रहे। उसको चाहिए था कि वो पहले लॉबिंग सेट करे, लोगों का इंटरेस्ट लेवल सेट करे कि जी ये मैंने 10 बंदों से बात की है, उसमें से 3 विलिंग है, बिल्कुल, और विलिंग भी 80% 90% विलिंग है। तो वो पहले से होमवर्क कंप्लीट हो जाए, इधर से सीएम साहबा जाएं वहाँ पे, वो चीफ सेक्रेटरी साहब जाएं और मिनिस्टर जाए, वो जाके वहाँ उसको फाइनल शेप लेके आएँ, जो उनके मेजर कंसर्न है वो किए जाएँ और एग्रीमेंट साइन हो जाए। ये जाके पहले इन्वेस्टमेंट का उनको प्रपोजल दे के आए हैं, वो फिर वर्किंग होगी, 6 महीने बाद उनका वफद आएगा, फिर 6 महीने के बाद इनका वफद जाएगा, फिर जाके ये होगी। और दूसरा जो कंसर्न है वो ये कि जी इतना बड़ा वफद और इतना एयरफोर्स का तैयारा लेके जाना और हाई फाई होटल्स में स्टे करना, तो वो लोग क्या समझते हैं कि यार ये हमसे पैसे लेने के लिए आए हुए हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आए, हमें इमदाद नहीं चाहिए, लेकिन इनका लाइफस्टाइल ये लगता है कि इनको पैसे चाहिए। देखिए ये दोनों आंसर का देखें, बात यह है कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल और जितने वुज़रा गए हैं लेने, तो हम प्रोजेक्ट गए हैं, मगर जो है वो हमारा दिखावा बहुत ज़्यादा है। किसी भी हुकूमत, किसी दौर में भी हुकूमत में जब गैर मुल्की दौरे किए जाते हैं तो वफद की सूरत में ही जाया जाता है। नंबर 1 पहले तो ये आप क्लियर करके, क्योंकि ज़ाती तौर पे कोई भी नहीं जाता। हाँ, जहाँ तक बात है होमवर्क की, कि होमवर्क इसके ऊपर पहले होना चाहिए था, चीज़ें होनी चाहिए थी, फर्दर जाके कुछ इस तरीके से होना था कि वहाँ पे जाके अगर एक एग्रीमेंट भी हो जाता तो प्लस पॉइंट था हमारा, कि भाई एक एग्रीमेंट हमारा हो गया, हम इस चक्कर में गए थे, बाकी जो है वो पेंडिंग है, वो आएंगे और जो है वो पाइपलाइन में, चाहे वो कुछ अरब डॉलर का ही हो, कुछ का ही हो। तो बात ये है कि इनको ये जो नून लीग की हुकूमत है वो हमेशा इसी तरीके से करती आई है कि इनका जो होमवर्क है वो उतना कंप्लीट नहीं होता। इनके जो मुशीर वज़ीर हैं वो इस लेवल के नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम मौके पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि इसमें से हम क्या चीज़ ला सकते हैं पाकिस्तान। तो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उनकी चीज़ें अलहदा हैं, तो इसीलिए भी इसको जो है वो पहले नहीं होमवर्क किया गया। ठीक है, इनका माइंड में ये था कि हमने जाके वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का देखना है, वहाँ पे सेहत की देखनी है, वहाँ पे जदीद और क्या टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं वो देखनी है। मगर अगर वज़ीर वाली बात है, जो जैसा कि आपने कहा है कि वज़ीर वहाँ पे होना चाहिए था, और जो था उसका वर्क भी नहीं था बिल्कुल के उसने मुलाकातों के लिए तो खाना है इतना ह्यूज, आपने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रखी हुई है, सफारत खाना, वो मुलाकातों के लिए देखें अरेंज उसी ने ही किया है। मगर कोई भी इंटरनेशनल जो मुल्क है
वो पाकिस्तान में फिलफोर इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहता जब तक कि उसको ग्रीन सिग्नल जो है सरकार की जानिब से ना मिले। सरकार से मुराद ये है कि जब तक हमारे हालात जो है वो इस लेवल पे नहीं आते कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको और हमें पता हो कि हमारी सेव रहेगी और कोई भी आके वो इन्वेस्टमेंट करे। देखें, कतरी शहजादे की तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती कि वो करते हैं और उसके बाद कुछ हुए और किसी को पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। कोई भी देखें, ये डेवलपमेंट जो कंट्री है ना, वो एक पूरे प्लान के साथ, पूरे चीज़ों के साथ चलते हैं। वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे तो उसके बाद होगा। देखिए, चाइना की हमारी सिनेरियो और जापान का बहुत फ़र्क है। चाइना हमारे साथ जो है वो अब इतना ज़्यादा एक हो चुका है कि उसके अपने यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि वो हमें छोड़ नहीं सकता। वो कहते हैं कंबल जो है वो हमें नहीं छोड़ता और हम उसको नहीं छोड़ते। वो इसीलिए मज़ीद जो है वो चीज़ों पे आ जाता है। दूसरे ममालिक जितने भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो इन्वेस्टमेंट से पहले मुकम्मल प्लान अपना बनाएंगे, वो आके चीज़ें देखेंगे। फिर दूसरा, अब जो ये सैलाब की जो फ्लड की जो तबाहकारियाँ हुई हैं, तो इसके बाद भी सिनेरियो बहुत सारा तब्दील होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान दोबारा एक दफ़ा डेवलपिंग की तरफ आएगा, चाहे वो पंजाब है या दूसरी चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी अभी जो है वो हमने फंडिंग के ऊपर जाना है। तो हम जो है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और बाकी वो पंजाब को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इसकी भी जो है वो उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा अभी काम का जो है वो बोझ आना है। ठीक है, पंजाब बाकी सूबों से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली की तरफ जा रहा है और तब्दील हो रहा है, मगर फिर भी जब तक कोई भी यहाँ पे हुकूमत का जो है स्टेबिलिटी नहीं आती पाकिस्तान में, तब तक इन्वेस्टमेंट जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तब तक जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोई भी नया मुल्क वो इन्वेस्टमेंट करते हुए जो है वो सोचेगा, वो उसके कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी तो होगा। और वो फौरी नहीं कि आपको अरबों डॉलर की वो आके सरमायाकारी कर जाएंगे। वो एक प्रोजेक्ट होगा, 2 होंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो है जब साल के बाद ऑडिट रिपोर्ट आती है हमारी, तो ऑडिटर जनरल की तरफ से कोई ऐसा महकमा नहीं होता जिसके अंदर कहा जाता है कि ये बेज़ाब्तियाँ नहीं हुई। कल भी ऑडिट जनरल की परसों भी रिपोर्ट थी कि 42 महकमे वफाकी ऐसे हैं जिसके अंदर कोई अरबों रुपए की जो है वो करप्शन हुई है रिपोर्ट। देखें, करप्शन जब इतने लेवल पे आए और आपका एक ऑडिटर जनरल, एक आपका इदारा जो है वो ऑडिट करने में बताए कि आपने ये बेज़ाब्ते किए हैं, तो देखें तमाम इंटरनेशनल इदारे भी आपको देख रहे होते हैं कि कितनी करप्शन कहाँ पे हो रही है और किस मद में हो रही है। तो इदारे ख़त्म करने से जो है वो नहीं होता, करप्शन ख़त्म करने से शायद की बात है कि हमारे जो इंटरनेशनल कंट्री हैं, दोस्त मुल्क हैं जो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होंगे। अच्छा, मैं ये होमवर्क की बात इसलिए कर रहा था कि जी ये जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उज़मा बुखारी साहबा, इन्होंने लिखा है कि जी 1 हफ़्ते के दौरे में मुनासिब अखराजात करके अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए या जो आप कहें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ट्रेन के लिए, तो अगर ये पंजाब में लेके आने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये अगर गलत है तो पंजाब ये गलती बार बार करेगा। बिल्कुल, आप सिर्फ करोड़ों रुपए लगा के भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी शायद कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। तो होमवर्क करके अगर पैसे लगाएं तो वो आप वाली बात कि जी एक भी प्रोजेक्ट अगर मिल जाए तो ये फिर करोड़ों रुपए ज़ाया होते नज़र नहीं आते आपको। देखें, वो हम जैसे सारे कहते हैं ना, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई हैं तो बाहर कहीं घूमने चलते हैं, तो ये बेसिकली छुट्टियां मनाने गए हैं। उसका उन्होंने रंग जो है वो थोड़ा सा तब्दील कर दिया है, उसका चीज़ें चेंज कर दी हैं। उज़मा बुखारी हमारी वज़ीर इत्तलात है, मोहतरमा हैं। बात यह है कि देखें, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की ही हमेशा बात करनी है। जब वो इक़्तिदार में नहीं थी तो तब भी वो मुखालफिन पे तीर जो है ना वो बरसाए जाते हैं। जितना भी ये वर्क, अगर इनको इतना पता था कि हमें प्रोजेक्ट मिलना है और हमें हर सूरत वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये बयान ना दिया जाता। देखें, उनके अल्फाज हैं कि हमें अगर मिल जाता है तो हम जो है ना कर रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं। अच्छा, भाग दौड़ करनी ही थी तो आप ये कोई कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, कोई और भी कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत सारे जरिए थे, चीज़ें थी। तो लाजमी आपने पूरी प्लेटून लेके जो है विजिट करना और पूरे जो है ना वो अरबों रुपए खर्च करना। 3 बंदों का भी वफद है ना मलिक साहब, और 50 बंदों का भी वफद है, तो आप वफद ही भेजें ना। वफद के लिए वो जो सिनेरियो होता है कि जी हर गवर्नमेंट वफद भेजती है, वो 3 बंदों का वो भेजें, वहाँ वो जाके छांटी कर रहे हैं
कि जी ये चीज़ों को हमने लोगों को ब्रीफिंग दी है, लोगों को प्रोजेक्ट बताए हैं, बिजनेस मॉडल बताए हैं, ये इंटरेस्टेड है जी इसमें, वाटर फिल्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है। पंजाब गवर्नमेंट इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है वो एडवर्टाइजिंग की इन्होंने पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी कि जिसको चाहें और जब चाहें वो दे सकते हैं और मुख्तलिफ सिनेरियो में भी दे सकते हैं। लेकिन तशहीर करना ये अपनी तरफ से ये इसी को ही चीज़ों को ही तशहीर कर रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि भाई एक दिन पहले की जो है ना, BBC ने भी रिपोर्ट दी इसको कि एक दिन पहले की जो है कि क्या दिन गुजरा दिन के ऊपर और इसकी मशहूरी करनी है, और इसकी मशहूरी करनी है। तो सीएम साहब ने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है। वो बेसिकली पाकिस्तान में रह के ये कर नहीं सकते मगर चीज़ें करती हैं। आजकल जितने भी सीएम के इवेंट्स हो रहे होते हैं वो आप देखें वो टोटल एक थीम बेस चल रहे होते हैं। उनकी ड्रेसिंग से लेके उस हॉल की ड्रेसिंग तक, उसकी लाइटिंग A to Z टोटल थीम के ऊपर वर्क हो रहा होता है। वो थीम के ऊपर वर्क इसलिए हो रहा होता है कि बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर वो थीम नहीं चल रहा होता, वो दिखावे के लिए थीम चल रहा होता है। तो ये उसकी कॉस्ट भी होती होगी। ज़री बात है कि देखें, आप जब एक चीज़ को आप दिखावे के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि हमें कितनी चीज़ें चाहिए, तो किस तरीके से अंदाज में हमें ये जो है ना हमने प्रेजेंट करना है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो इसीलिए ये भी दिखावे के लिए ही तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं कि एक दिन पहले कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके ऊपर देखें अभी तक इतने दिन में कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी तफसीली ब्रीफिंग नहीं आ सकी, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आ सके, कोई टिकर नहीं आ सके। मुलाकातों के ज़रूर आए हैं मगर कहीं ये नहीं कहा गया कि हमें उन्होंने छोटी दे दी कि ये जो है आपको प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे, आ रहे हैं, आप चलें, हम साथ ही आ रहे हैं। MOU साइन हो जाए, चले, कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो, एग्रीमेंट साइन ना हो, MOU तो अभी अंडरस्टैंडिंग का तो साइन हो जाए ना। अभी तक वो कोई चीज़ ऐसी क्लियर नहीं हो सकी। देखें कन्फ्यूजन है ना बहुत ज़्यादा। मैंने वही कहा कि दौरे के बाद जो है जब मुकम्मल एक ब्रीफिंग आएगी तो उसके अंदर में भी ये लोग बताएंगे कि कितना जो है वो अरब यहाँ पे लाने के लिए उन्होंने रजामंदी भरी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो अरबों रुपए लग रहे हैं हमारे, लग रहे हैं। अच्छा, इसमें ये सीनियर सहाफ़ी हैं सलमान गनी साहब, उन्होंने BBC की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कमेंट्स किया हुआ है कि ये बेसिकली तो ये जो CM साहबा हैं ये सूबे के बाद इनकी नज़र मरकज़ पर भी है। तो ये कोई ऐसा साइन है कि जो कहते हैं ये उनकी ट्रेनिंग हो रही है बेसिकली, ये दौरे करा के ना उनको एज ए PM के लिए, तो ये ऐसा कोई चल रहा है सीन बिहाइंड? देखिए कोई भी काम करने से पहले ये तो हमने मोहसिन नकवी साहब का भी सुना था कि वो भी PM बन रहे हैं, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसा जो देखिए सिनेरियो हमेशा बनाया जाता है, अगर इसके पीछे कोई भी लॉबी या इसके पीछे चीज़ें चल रही हैं तो अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इससे पहले बिलावल भुट्टो भी देखें करके आया दौरे, इंटरनेशनल दौरे करके आया, मगर उसके साथ जो फोटेज आई, ये चीज़ें आई, उसके अंदर इतने लोग शामिल नहीं थे, वो खुद थे और बैग भी बल्कि खुद ही जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे करके चल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बनाया जाता है सिनेरियो, तो मे भी कोई इसके पीछे कोई अभी चीज़ें चल रही हों। फ़िलहाल ऐसा कुछ होता हुआ मुल्क में नहीं आ रहा। अगर ये सारा कुछ हुआ, कोई भी चेंजिंग की तरह जाए, तो मुझे ये बताएं कि फिर सरमायाकारी के लिए कैसे होगा, कौन किस पे कहेगा। एक जो है PM को हटाने के बाद जो है ना उसके दोबारा जो है ना वो खुद उसमें आए और उसमें तमाम जमातें भी जो है ना वो शरीके जुर्म समझें या शरीके जो है ना समझें, तो वो फिर किस तरीके से जो है ना वो होगा। तो सिनेरियो देखें, चीज़ें चेंज हो सकती है। मे बी इसके पीछे ये हो सकता है कि दौरे के ऊपर CM साहिबा आके ब्रीफिंग दे के इतने अरब रुपए में इन्वेस्टमेंट के लिए वो एग्री हुए हैं कि अगर हम इस सीट पे आए तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। देखें इसमें ये भी हो सकता है, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कि हम जो है ना कोई नज़र आए, या इनकी तरफ से अभी तक जापान की तरफ से भी कोई ब्रीफिंग नहीं आई कि भी हम कितना किस तरीके से करेंगे। वफाक भी अभी तक खामोश है इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके, अलबत्ता बाकी चीज़ें जो है वो नॉर्मली चल रही हैं। क्योंकि पार्लियामेंट और पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको काफ़ी अर्से से कवर कर रहे हैं, तो अब क्या नज़र आता है कि अगर ये सपोज करें कि जी बिहाइंड द सीन ये थ्योरी बिल्ट भी हो रही है कि जी हम मरियम को 2 साल बाद 3 साल बाद एज अ PM के कैंडिडेट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएं, तो क्या डिफरेंस होगा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ में? देखें ये कौन सी खिदमात है जो वो नहीं दे रहा तो ये दे देगी। ये देखें ये प्रैक्टिस जो है वो पहले बिलावल पे भी की गई है, ठीक है। बिलावल को भी बहुत विज़िट करवाए हैं उन्होंने,
हर मुल्क का उन्होंने विज़िट करवाया कि जनाब आप वो हैं, और वो अपनी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर बड़ा उन्होंने डिफेंड भी किया, और बड़े डिबेट भी हुई, बड़ी चीज़ें भी हुई, एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी उन्होंने दिया। तो ये दौरे जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि अपनी मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा कोई इस चीज़ पे है नहीं कि इतना कोई हो। बाकी ज़ाहिर बात है कि एक ही ख़ानदान का है, एक ही चीज़ें चल रही हैं, तो फर्दर अगर कोई भी पार्टी नहीं आना चाहती, और पीपल पार्टी देखें सबसे बड़ी इस टाइम जमात पीपल पार्टी रह गई है जो उनके साथ है। हाँ, शहबाज शरीफ को उठा के बिलावल को लेके आ जाए, चलो समझ में आती है कि बात पार्टी चेंज हो रही है, उसी पार्टी में शहबाज शरीफ तो चेहरा चेंज करने वाली बात है। देखिए पॉलिसीज बीच में से ये भी कहा जाता था कि इनकी आपस में भी नहीं बनती, ठीक है, और हमारे जो इदारे हैं, सरबराहान हैं, उनकी आपस में इनका नहीं जो है ना लैक नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना इख्तलाफात चीज़ों में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्लीमेंटेशन में भी ताख़ीर हुई। उसके अलावा यही अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में आएँ तो यही हमारी पीपल पार्टी है जिसका मुख्तलिफ़ जगहों पे इनका नून लीग के साथ इख्तलाफ है, सीटों के ऊपर इख्तलाफ है, पेमेंट के ऊपर इख्तलाफ है, इक़्तिदार के ऊपर इख्तलाफ है, तो कैसे वो जो है उसको सिनेरियो को फिर उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा अगर ये फेस चेंजिंग करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए वो नहीं होगा, और फिर मौलाना भी जो है ना वो मार्केट में होंगे। मौलाना देखे कोई भी हुकूमत में मैं समझता हूँ कि बड़ा किरदार जो है ना वो मौलाना साहब का भी होता है। मौलाना साहब सही कहते हैं कि मेरा जो है ना मैं जब जो चाहूँ वो करने को कर सकता हूँ, वाकई है, क्योंकि वो जब भी कोई सिनेरियो मुल्क की तब्दील हो रही होती हैं, चीज़ें तब्दील हो रही, तो मौलाना साहब मंजर आम पे आ जाते हैं, और वो फिर जो उनकी कॉल होती है वो उसके बाद नज़रसानी भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। गो के मौलाना साहब को साइड लाइन कर दिया है, मगर फिर भी उनकी अपनी अहमियत है, और वो उनकी कॉल के ऊपर अगर मौलाना और पीपल पार्टी इनके नून लीग के अगेंस्ट खड़े हो गए तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये चेहरे भी होंगे, फिर और ही कोई चेहरे होंगे। अच्छा, अभी लास्ट इसमें क्योंकि पंजाब का जिक्र हो रहा है तो वो ये ज़िमनी तौर पर इसमें हम आपका ओपिनियन चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात कुछ देखते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, बल्दियाती इंतखाबात अब जो तरमीम की बात चल रही है तो उसके बाद ही फिर फर्दर कोई 27वीं तरमीम जो चल रही है तो उसमें सूबे नए बनेंगे, फिर उसमें है ऑप्शन है, चांसेस हैं कि सूबे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखें इन आजकल जो असम्बली में चीज़ें चल रही हैं वो तो बहुत ज़्यादा अभी तक तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, डिस्कस वही बात है ना, जैसे वज़ीर आज़म के मरियम वाला डिस्कस हो रहा है तो ये भी हो रहा है, मगर ये सीरियस ऐवानों में हो रहा है। आप ये देखें, ये सूबे बनाए जाए ताकि जो पावर्स है वो अलग-अलग होगी तो होगी, मगर उसके ऊपर ना ही मेरा ख्याल है पीपल पार्टी चाहेगी, ना ही नून लीग चाहेगी, क्योंकि अगर नून लीग चाहती तो हमारा सराइकी सूबा पहले बिल्कुल बन जाता, जहाँ पे गिलानी ने मेन पे जाके भी चीज़ें जो है रिवर्स हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। 12 सूबे अगर बन जाएँ तो इससे फ़ायदा अवाम को होगा, ठीक है, कि हर किसी की पहुँच में हर चीज़ आ जाती है, मगर नहीं, हुकूमत नहीं चाहती कि अपने इक़्तिदार जो है वो किसी और को मुंतकिल करे, और वो अगर फ़र्ज़ किया कि पंजाब में 4 सूबे 5 बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं, तो मुझे बताएं लाहौर का कितना हिस्सा होगा, और फिर वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट हो उसका क्या इक़्तिदार रह जाएगा, उसका क्या जो उसको पूरे सूबे की वो कहते हैं ना चस है कि पूरे सूबे का इक़्तिदार और चीज़ें वो फिर कैसे अगर इनकी सिंध में डिवीज़न हो जाती है और कराची अलहदा बन जाता है, अंदरून सिंध अलहदा सूबा बन जाता है, और पीपल पार्टी अंदरून सिंध की CM लेके बैठी रहती है, तो और सिंध कराची का अलहदा CM बैठता है, और इधर से पंजाब की जैसे आप कह रहे हैं कि जी 4 या 5 सूबे बन जाते हैं और लाहौर की CM बैठी रहती है, तो इनकी जो अभी जो निगोसिएशन करते हैं, ये जो ब्लैकमेलिंग करते हैं सीट्स के लिए कि इक़्तिदार के लिए, तो ये भी ब्लैकमेलिंग भी इनकी ख़त्म हो जाएगी ना? देखिए, ब्लैकमेलिंग असल गेम ही ब्लैकमेलिंग की है, वो उसको तोड़ने के लिए सूबे बनाए जा रहे हैं, तोड़ने के लिए जो है वो सूबों की वो ये है क्योंकि इसमें नुकसान आवाम का होता है। आपका देखें, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं होती। जब छोटे छोटे सूबे होते हैं ना तो आवाम को उसमें रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलता है।
उसे वज़ीर आला को भी पता होता है कि मैंने जनरेट यहीं से चीज़ें करनी है और यहीं पे ही लगानी डिलीवर है, भी करनी है और मैं इसे डिलीवर करनी है, नहीं तो अगली दफ़ा मुझे जो है ना इन्होंने कर देना, अगली दफ़ा अगले हफ्ते आए बैठे होते हैं जी, वो नज़ीर के होते हैं, लाहौर कौन जाके प्रोटेस्ट करे सीएम साहब? अब यही तो बात है। देखें, अगर मुल्तान को एक अलहदा बनाते हैं, 4 डिवीजन्स है, मुल्तान है, भावलपुर है, डेरा गाजी खान है, ये 3 डिवीजन के ऊपर एक जो पहले मूवमेंट चल रही है, जिसके थ्रू हमारे सेक्रेटरीट भी सब सेक्रेटरीट बना हुआ है। गो के सेक्रेटरीज जो हैं वो डमी बैठे हैं, कोई इनका रोल नहीं है। वैसे कहते हैं कि पेपरलेस हमने टेक्नोलॉजी ला दें, हम पेपर पे जो है वो बगैर विदाउट काम हो रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन से काम हो रहे हैं। ये किसी टीचर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये किस जो है ना चीज़ के वो है, सारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, कुछ भी जो है ना वो नहीं है। तो वो अगर ये बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आवाम का बल्दियाती जो है ना जी, वो बल्दियाती सारी बातें डिले हो जाएंगे। उसके बाद नया मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सूबे 4 बन जाते हैं, वो हर सूबा अपना करवाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से फिर वो नहीं हल्का यूनियन काउंसिल होंगी, फिर वोटों का इंदराज उसके हवाले से होगा। बहरहाल जो है वो मर्दमशुमारी, फिर बड़ी सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। सेनेट के इलेक्शन चेंज हो जाएंगे, हर चीज़ देखें, सिनेरियो मुकम्मल जब चेंज होगा तो एक नया जब ढांचा खड़ा होता है तो वो उसी हिसाब से ही फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो मे बी ये इसके ऊपर अगर हो जाता है, कहीं ना कहीं आके लग जाती हैं चीज़ें कॉर्नर में, तो मैं समझता हूँ कि फिर फर्दर जो है बहुत अच्छा जो है ना वो अवाम के लिए तो बहुत अच्छा होगा, इसमें उसका फ़ायदा वो होगा और जो एक इक़्तिदार का बुत होता है ना वो टूट जाएगा। ठीक है मलिक साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, और जो एंड है वो यही है कि जी हमने बल्दियाती के लिए हमने ओपिनियन ली मलिक साहब से, कि वो यही कहते हैं कि जी अगर ये 27वीं तरमीम की जो बाज़गाह सुन रहे हैं कि जी ईवान के कौमी असम्बली और सेनेट में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं पार्लियामेंट में, तो वो अगर ये कंप्लीट हो जाती हैं तो वो सूबे की बात चल रही है वहाँ पे कि जी सूबे आपके और बनाए जाएँ, 4 बनाते हैं, 6 बनाते हैं, जितने भी बना लेते हैं, तो उसके बाद ये बल्दियाती का सिस्टम सारा का सारा रीशेप करना पड़ेगा। और सूबे के हवाले से उनका ये था कि जी हम जो जापान का दौरा है उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि जी आपको पहले होमवर्क करके जाना चाहिए था, और उम्मीद है कि जी ये कुछ ना कुछ वहाँ से लेने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ हमारा जो अरबों रुपए का जो नुकसान होगा वो आवाम का होगा, और टैक्स पेयर्स के जो हैं मनी है वो सारी की सारी आप ज़ाय करके आ रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन सिंह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।